रणवीर कपूर जी से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप अपनी फिल्म को उठाइए, पूरा सेट क्रू जितने भी आपकी टीम है जाके पेशावर में रिलीज़ कीजिए, बिकॉज ही इज़ अ बीफ गाय, ही इज़ फ्रॉम पेशावर। उनको इस बात को लेकर बहुत खुशी है, बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। तो क्यों हमारे देश में आप फिल्म को रिलीज़ कर रहे हो जहाँ पे लोग आपको देखना पसंद नहीं करते? मंदिर में आपने देवी देवताओं को रखा है, वहीं पे देवी देवताओं का मजाक उड़ते हुए देख रहा है, शौचालय में दौड़ाते हुए दिखाता है ये बॉलीवुड, वो सही है क्या? तो हम कैसे यकीन करें? आप ब्रह्मास्त्र पे आपने फिल्म का नाम रखा है, हम कैसे मान लें कि ब्रह्मास्त्र में भी कोई एजेंडा नहीं छिपा होगा? हमारे नहीं, ये हमारे राम के नहीं, तो ये हमारे काम के नहीं। टिकट बुक हो गया, मूवी रिलीज होने जा रही है आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के ब्रह्मास्त्र। देखिए, टिकट आप इतने एक्साइटेड कैसे हो सकते हैं ब्रह्मास्त्र के लिए? मुझे बहुत हंसी लग रही है इस तरीके के सवाल जो आप पूछ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पीआर इनका काम कर रहा है, पीआर एक एजेंडा, एक नैरेटिव सेट किया गया है जो बार बार ये दिखाया जा रहा है कि सारी टिकट बुक हो चुकी है, हाउसफुल है, इस पूरे साल की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। इस तरीके के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। अरे हमारे पास फ़ोन है, हम कोई 70 के दशक में नहीं है। मैं दिल्ली, गुड़गांव से लेके कई ऐसे बड़े बड़े शहर के पीवीआर सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्सेस को हम देखते हैं जहाँ पे सारी टिकट्स खाली हैं, सब कोई बुकिंग नहीं हुई है, ना कोई प्री बुकिंग हुई है, ना कोई एडवांस बुकिंग हुई है। और जितने भी बॉलीवुड भाड़ों को जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, कोई भी शब्द आप इस्तेमाल कर लीजिए, बस मैं यही कहूँगी कि किसी भी तरीके की कोई भी बुकिंग नहीं है। जो परिस्थितियाँ लाल सिंह चड्ढा के वक्त, रक्षाबंधन के वक्त और ये लाइगर के वक्त था, ठीक उसी तरीके की परिस्थितियाँ इस बार भी बनी हुई है। बस थोड़ा इस बार अलग है। इस बार अलग ये है कि इस बार नैरेटिव अलग सेट किया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में क्या दिक्कत है ना, दिक्कत यह है कि लोग यहाँ भेड़ चाल चलते हैं। तो लोगों के दिमाग में एक चीज़ डाली जा रही है कि भाई सारी टिकट्स बुक हो गई है, हाउसफुल है, तो सामने वाला बंदा या कोई सामने वाला इंसान ये सोचेगा कि अच्छा सारी टिकट्स बुक है, मतलब लोग जा रहे हैं देखने, तो सब देख ही रहे हैं तो मैं भी देख लेता हूँ, मेरे एक देखने ना देखने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से हर वक्त व्यक्ति को, हर सनातनी को, हर हिंदुस्तानी को ये बताना चाहूँगी कि एक व्यक्ति से बहुत फ़र्क पड़ता है, एक टिकट से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो एक एक टिकट भी जो कोई ये सोचे कि अगर मैं देख लूँगा तो कितना बड़ा फिल्म है, उसे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, फ़र्क पड़ेगा। और किसी तरीके की कोई एडवांस बुकिंग नहीं हुई है, किसी तरीके की कोई प्री बुकिंग नहीं है, कोई हाउसफुल नहीं है, ना ही इस पूरे साल की सबसे बड़ी सुपर हिट होने वाली है, ये भी सुपर डिजास्टर होने वाली है। जिस तरीके से मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी ने खुद ही कह दिया है कि ये फिल्म एक डिजास्टर होने वाली है, तो ये डिजास्टर ही होगी और इसकी हालत यकीन मानिए लाल सिंह चड्ढा से भी ज़्यादा बुरी होने वाली है। जी मैम, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि ये मतलब इतना क्यों भड़के हुए हैं लोग? इस तरीके की जो मूवी आ रही है लगातार, उनका विरोध करना क्यों, बायकॉट क्यों मतलब हो रहा है? देखिए, इसके कई कारण हैं। अगर मैं शुरू करूं प्रोड्यूसर से, तो हम सिर्फ वही कर रहे हैं, अगर हम अपनी मर्जी छोड़ दें, तो पहले मैं सिंपल सी बात कहूँ, एज आर विश, जो हमारी मर्जी होगी हम करेंगे। ये लोकतांत्रिक देश है, अपनी मर्जी है, लोग अपनी कमाई क्यों बॉलीवुड वाले को दे। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी मर्जी के मुताबिक चलूँ, प्रोड्यूसर करण जौहर, तो पीछे उन्होंने क्या किया हमें नहीं पता। अगर मैं सिर्फ इस फिल्म से रिलेटेड बातें कहूँ, इस फिल्म को लेकर उन्होंने अब हम देशवासियों को, हम व्यूअर्स को, जिन्होंने उनको स्टार बनाया, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनाया, वो अब उनके लिए लॉबी हो गई है, एक गैंग हो गई है, एक बॉयकॉट गैंग बना दिया उन्होंने। हम गुंडे लोग हो गए हैं जो ट्रोल करते हैं, और उनको उन्होंने बोला है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं तो कहता हूँ मत देखो, वो मना कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हमें शिट कह रहे हैं कि आई गिव अ डैम, आई गिव अ शिट, वो नहीं देखना है, मत देखो। तो हम उनकी बात को बहुत इज्जत और सम्मान से कहते हैं कि ठीक है मत देखो। आलिया भट्ट भी अब अपनी भाभी करीना कपूर की तरह ही लाइन में कह रही हैं कि जिनको नहीं देखना है मत देखो। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बोला है हम वही कर रहे हैं। जैसे कि तापसी पन्नू ने बहुत ज़्यादा, उनको शौक था कि आई ऑल्सो वांटेड टू बी इन दैट बॉयकॉट लिस्ट, मुझे भी बॉयकॉट करो ना, वो उछल रही थी। लोगों ने इस तरीके से बॉयकॉट किया कि पूरा इस मतलब जितने भी थिएटर थे, पहली बार ऐसा हुआ कि वो हल्दीराम की जो कमाई होती है उससे भी कम उनकी कमाई हुई थी, ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। अर्जुन कपूर का भी ये था, वो हमें उपदेश दे रहे थे, वो हमें अकड़ दिखा रहे थे। दूसरा वो कह रहे थे हमें सबक सिखाएंगे, वो इस तरीके से सबक सिखाते सिखाते गायब ही हो गया अचानक से। उनकी फिल्म की क्या हालत थी वो देखा आपने, कि कहते हैं ना वो कुत्ता भी मूतने नहीं गया, वो हालत हुई थी उनकी फिल्म की। और अब जैसे कि नई चीज़ें आई हैं, एक अगर मैं आलिया भट्ट की मैंने बात कर दी आपको, करण जौहर का बता दिया, अब आए रणवीर कपूर जी से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप अपनी फिल्म को उठाइए, पूरा सेट क्रू जितने भी आपकी टीम है जाके पेशावर में रिलीज़ कीजिए, बिकॉज ही इज़ अ बीफ गाय, ही इज़ फ्रॉम पेशावर। उनको इस बात को लेकर बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। तो क्यों हमारे देश में आप फिल्म को रिलीज़ कर रहे हो जहाँ पे लोग आपको देखना पसंद नहीं करते? बीफ खाने वाला इंसान, जो कहते हैं जो नंदी को खाने वाला व्यक्ति, उज्जैन महाकाल
महाकाल का जाके दर्शन करने जाते हैं। वहाँ पे देखिए जिस तरीके से लोगों ने उनको खदेड़ा है, पूरी ब्रह्मास्त्र की टीम जो, चाहे वो आलिया भट्ट हो, चाहे वो रणवीर कपूर और साथ में उनके आयान मुखर्जी भी शायद गए थे, सबको उन्होंने उल्टा दौड़ाया, उल्टा भगाया, दर्शन भी नहीं करने दिया। कारण इसका यही है कि जो एक गौ भक्षक है, क्योंकि हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म में गौ हंता और मातृहंता में कोई फर्क नहीं है। मातृहंता जो माँ का हत्यारा हो, हमारे लिए गौ माता से माता ही है। तो जो गौ भक्षण करता है उसकी फिल्म हम कैसे देख सकते हैं? और जो हमेशा से सनातन का अपमान करता आया है, जिसके लिए सनातन हिंदू धर्म, हमारा देश, हमारे देश के आर्मी सोल्जर्स कोई मायने नहीं रखते हैं, तो हम उनको क्यों वैल्यू दें, उनके बारे में हम क्यों सोचें और उनकी फिल्म में जाकर अपनी कमाई के कुछ हिस्सा भी क्यों बर्बाद करें? और ये तो हमेशा कहते हैं कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जाके गरीबों में दान कर दो। आप हमेशा हमें उपदेश देते हैं कि होली में पानी मत बर्बाद करो, दिवाली में जो दिए जलाने से अच्छा झोपड़पट्टी में जला दो। तो हम भी यही कहते हैं कि हम जो दिए जला के जो आपको लगता है कि दीपावली में पैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो ठीक वैसा ही हम सोचते हैं कि आज फिल्म देखकर, जो आपकी फिल्म है उसको देखने से अच्छा हम गरीबों को जाके 2 रोटी क्यों ना खिला दें। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मतलब कि पैसे ही नहीं है लोगों के पास, तो देखेंगे जाके क्या? मान लो हम गरीब ही सही, अगर आप आज हमारी गरीबी अगर इससे झलकती है कि हम इनकी फिल्म ना देखें, तो आप क्यों प्रमोशन कर रहे हो? आपके पास इतने पैसे, आप इतने अमीर हो कि फिल्म बनाओ, और इतने पैसे जहां आपने 450-500 करोड़ आपने खर्च किए हैं, इतना पैसा आप और खर्च कर लो फिल्म को हिट कराने के लिए। आप ये सोचिए कि आप फिल्म को कितनी ज़रूरत है हम व्यूअर्स की, हम दर्शक को। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि जहाँ देश में इतने बड़े बड़े केस हो रहे हैं, यहाँ सरतन से जुदा हो रहा है, यहाँ पे बीच में बच्चियों का, एक सोई हुई लड़की के ऊपर तेजाब फेंक के उसको जला दिया जाता है, लेकिन हमारे कोर्ट को, हमारे माननीय न्यायालय को इतना वक्त नहीं है कि उन मुकदमों पे, इन बड़े बड़े मुद्दों पे सवाल उठाए, जवाब दे या उस बात को सॉल्व करे। हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस बात का वक्त मिलता है कि वो लगभग 18 से 20 बड़े बड़े वेबसाइट्स को, साइट्स को, ऐसे ऐप्स को बंद किए गए हैं, डिलीट करवाए गए हैं, जिससे कि ब्रह्मास्त्र डाउनलोड किए जा सकते थे। तो आप इनका डर सोचिए। और क्या लगता है बिना पैसे खर्च किए हमारे न्यायालय पे इतना वक्त है? बाकी समझदार है हमारे व्यूअर्स, खुद समझती होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, उन वेबसाइट्स को, एक वक्त था जब द कश्मीर फाइल्स आई थी तो इस तरीके की टिप्पणियां हो रही थी, संसद में हंसी मजाक चल रहा था कि फिल्म ही तो है, जागरूक करना चाहते हो, लोगों को सच बताना चाहते हो, तो आप एक काम करो, यूट्यूब पे डाल दो, हम डाउनलोड कर लेंगे। तो आज वही ओपिनियन, आज वही सोच कहाँ गायब हो गई आपकी? पहले भी बॉलीवुड की फिल्म थी, द कश्मीर फिल्म्स कोई एक बॉलीवुड की फिल्म ही थी, ठीक है, वो हकीकत है, सच्चाई है, बट थी तो बॉलीवुड के जरिए ही आई थी। उस वक्त भी आपने यही उपदेश दिया गया था कि डाउनलोड कर लेंगे, यूट्यूब पर डाल दो। आज हम भी कहते हैं यूट्यूब पर डाल दो, हम डाउनलोड कर लेंगे एंड विल वॉच इट। आपको भी लगता है ना कि आप ब्रह्मास्त्र में कोई दैविक शक्ति दिखाने वाले हो, विल वॉच इट। देखिए, मैं हमेशा इसे कहती हूँ कि बॉलीवुड ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से बॉयकॉट कर रहे हैं। हम बॉलीवुड को बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं। जो बॉलीवुड के कुछ सेलेक्टिव पीपल हैं, सेलेक्टिव डायरेक्टर्स हैं, सेलेक्टिव प्रोड्यूसर हैं, सेलेक्टिव एक्टर्स हैं, जो हमारे देश और सनातन का अपमान करते हैं, जो हर बार हमारे आराध्य देवी देवताओं के ऊपर एक सवाल उठाते हैं, जो मजाक करते हैं, जो अपमान करते हैं, उनको हम बॉयकॉट करेंगे। क्योंकि हम समझते हैं कि बॉलीवुड जो है एक बहुत बड़ा एक सोर्स है, एक स्रोत है अर्थव्यवस्था का, जिससे हमारे देश का बहुत फर्क पड़ता है। तो डेफिनेटली गदर मूवी आएगी, लोग उसको देखेंगे। साउथ की कोई ऐसी फिल्म आएगी जो हम देखते हैं, साउथ कोई अलग हिस्सा नहीं है, साउथ भी हमारे देश का ही हिस्सा है। अगर साउथ की फिल्म की कमाई हो रही है तो वो भी हमारे देश की ही कमाई हो रही है। तो डेफिनेटली बॉलीवुड का हमेशा मैं यही कहती हूँ, और आपके व्यूवर्स को मैं यही बताना चाहूँगी, पूरी तरीके से बॉलीवुड को बॉयकॉट नहीं करना है, क्योंकि बॉलीवुड हमारे घर का वो बंद कमरा है जो अस्वच्छ हो गया है, अपवित्र हो गया है, बुरा हो गया है, गंदा हो गया, कचरा भर गया है। तो हमें ताला नहीं मारना है उसको, आगे से उस कमरे को सफाई करनी है, उस कमरे को स्वच्छ बनाना है, और पूरे बॉलीवुड जो कचरा से भरा हुआ है उसका सनातनीकरण करना है। जैसे ही इस बॉलीवुड का सनातनीकरण होगा, हम फिर से उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे पहले करते थे, लेकिन अब कोई एजेंडा नहीं चलेगा। सनातनियों का इतना विरोध क्यों है? आप लोगों को क्या लगता है कि लगातार जो है एक ही धर्म को टारगेट करके मूवी बनाई जाती है, बाकी धर्मों पे क्या मूवी नहीं बनती? मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपने मुझसे सवाल किया ना, एक फिल्म बताइए जो किस धर्म एक ही है, तो धर्म एक ही धर्म को टारगेट ही किया जाएगा। मैं आपके सवाल को रिपीट करूंगी, बाकी कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक धर्म है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, बाकी सब मजहब हैं, बाकी सब हमारे धर्म को ज़बरदस्ती परिवर्तन करवाया गया है। और वो सनातनीकरण ज़बरदस्ती कहते हैं ना, जो धर्म परिवर्तन करा के किसी को इस्लाम किया गया, किसी को मिशनरी में क्रिश्चियन में बदल दिया गया है, तो ये सारे मजहब हैं, कोई धर्म नहीं है, धर्म सिर्फ एक सनातन है। और आप बताइए मुझे कोई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म में किसी और मजहब को टारगेट किया गया हो,
कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। आज ब्रह्मास्त्र को लेकर अगर हम बात करें, पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के लिए बनारस में काशी में जा रहे हैं, वहाँ गंगा जी की डुबकी लगा रहे हैं, अब जाके महाकाल उज्जैन में दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार अजमेर में जाके चादर नहीं चढ़ाया गया। क्यों भैया? हर बार तो आप अजमेर में जाते थे, चादर चढ़ाने जाते थे, दरगाह पे जाते थे मत्था टेकने के लिए। आज कहाँ गए आप वापस धर्म की तरफ क्यों लौट रहे हो? क्या हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं? ये ढोंगीपना है। तो ये हम यही बोलेंगे, अब जितने भी सनातनी हैं, जितने भी, सिर्फ सनातनी ही नहीं, जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, मैं किसी को ये नहीं कहती हूँ कि मैं फोर्स कर रही हूँ कि आप मत देखो। उनकी खुद की मानसिक एक सोच है, उनके खुद का निर्णय लेने का, उनका खुद का, चाहे वो आपका चैनल हो, चाहे एज अ व्यूअर या एज अ ऑडिटर मैं बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को मना कर रहे हैं। हम सिर्फ जागरूक करेंगे। सोच उनका है, निर्णय उनका है, वो आज डिसाइड करें। आज हमारी जो व्यूअर है, हमारे देशवासियों से मैं यही कहूँगी, आप खुद डिसाइड कर लें कि क्या अपने आने वाले बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं। क्या आप भी यही चाहते हैं कि कल के डेट में वो आपका मजाक उड़ाए? क्या वो कल के डेट में यही जो आज चीज़ें बॉलीवुड हमें एक मैसेज देता है, जो गलत मैसेज देता है, वही करे आपके साथ? जहाँ बच्चा अपने माँ का, अपने पिता का अपमान करता है, अपने भारती माता का अपमान करता है, जहाँ अपने देवी देवताओं का, जहाँ घर में आप पूजा करते हो, मंदिर में आपने देवी देवताओं को रखा है, वहीं पर देवी देवताओं का मजाक उड़ते हुए देख रहा है, शौचालय में दौड़ाते हुए दिखाता है ये बॉलीवुड, वो सही है क्या? तो हम कैसे यकीन करें कि ब्रह्मास्त्र में एक बार फिर से जिस महादेव को बॉलीवुड ने दौड़ाया है, आज उसी महादेव के दैविक शक्ति को, ब्रह्मास्त्र को, उनके त्रिशूल को अस्त्र शस्त्र बनाकर आप हमें दिखा रहे हो। ब्रह्मास्त्र से बना हमारा कोई शस्त्र नहीं है। आप ब्रह्मास्त्र पे आपने फिल्म का नाम रखा है। हम कैसे मान लें कि ब्रह्मास्त्र में भी कोई एजेंडा नहीं छिपा होगा? जूते पहन के रणबीर कपूर घंटी बजाते हुए, बिल्कुल जूते पहन के वो मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी यहाँ से नहीं है, कुछ भी यहाँ से है। तो अब मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगी, इन हिंदू विधर्मियों से, कि कितनी फंडिंग हुई है भाई कि हमारे देश के प्रति, हमारे सनातन के प्रति कुछ भी करने को तैयार हो? इतना ढोंग क्यों? और इसके अलावा मैं आपके चैनल के व्यूअर्स को सिर्फ ये भी बोलना चाहूँगी कि उन ब्रांड्स एम्बेसडर्स को, जो ब्रांड्स है बड़े बड़े, माफ़ी चाहूँगी, उन ब्रांड्स को भी एक मैसेज दें, जिन्होंने इतने बड़े बड़े, लगभग नाइकी से लेके नाइकी और पता नहीं कितने मान्यवर और बड़े बड़े जितने भी हैं, उन ब्रांड्स को भी हम बॉयकॉट करेंगे। नहीं तो अपने ब्रांड एम्बेसडर्स जो बनाया गया है, इनको क्या सोच कर बनाया गया है, जिनको हमारे सनातन की जितनी सी वैल्यू नहीं है। अभी इनकी शादी हुई है ना, रिसेंटली इनकी शादी हुई है, सफ़ेद कपड़े में शादी की है इन्होंने, न सर पे कुमकुम है। हमारे हिंदू सनातन, हमारे हिंदू ब्याह पता कैसे होता है? चटकारे कपड़े होते हैं, लाल लाल पीला गुलाबी, सर पे कुमकुम होता है, सिंदूर होती है, और वो शादी की एक बात ही अलग होती है। तो आपको क्या लगता है, ये लोग सनातन का एक तरीके से वो नहीं करते, फॉलो नहीं करते? सनातन तो छोड़िए, सनातन का अर्थात इनका मतलब क्या होता है वही नहीं पता होगा। सनातन का फॉलो ना करें, हमारे इंडियन कल्चर को फॉलो कर ले। सनातन तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। सनातन शुरू कब से हुआ ना, इनको यही नहीं पता होगा। ये 18 किताबें पढ़कर 18,000 साल पुराने इतिहास के ऊपर मजाक उड़ाते हैं। 18,000 साल पुराने और उससे भी कई पुराने साल इतिहास के हमारे भगवान पे सवाल उठाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। किसने हक दिया इनको? तो जब ये हमारे नहीं, ये हमारे राम के नहीं, तो ये हमारे काम के नहीं। मैम कब तक ऐसा विरोध चलता रहेगा? कब तक बायकॉट होता रहेगा? जब तक बॉलीवुड पूरा स्वच्छ नहीं हो जाता। जैसे मैंने आपको बताया, जब तक बॉलीवुड का सनातनीकरण नहीं हो जाता। अभी देखिए, कहते ना, रस्सी जल गई अकड़ नहीं गया। तो हम क्यों छोड़ दे बॉयकॉट करना, जब वो सामने से हमें ये कह रहा है कि हम सबक सिखाएंगे, जब वो सामने से ये कह रहे हैं कि जिनको बॉयकॉट करना है। आज हम कल के डेट में आप हमारे सामने हाथ जोड़ते थे कि आओ हमारी फिल्में देखो, आओ हमारी फिल्मों का आप प्रीमियर कराते थे, प्रमोशंस करते थे, आके नाचते गाते थे। आज हमारे सामने आप ये कह रहे हो कि हम लॉबी हो गए, हम एक गुंडे हो गए, हम एक गैंग हो गए। आज यही देशवासी आपके लिए गैंग बन गई है, बॉयकॉट गैंग। अरे अगर ये कुछ गैंग है तो फिल्में हिट क्यों नहीं हो रही आपकी? जिनके भरोसे, जिनके फंडिंग से, जिनके बलबूते जहाँ से पैसे आते थे, वही लोग आपकी फिल्म को हिट क्यों नहीं करा पा रहे हैं? इससे एक मैसेज जाता है कि अगर हम हिंदू एक हैं और हमारी एकता है, तो ये जो फंडिंग करने वाले और फंडिंग जिनके वजह से कराई जा रही है और जिनको खुश करने के लिए कराई जा रही है, उनका करने और उनके होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक अगर सब हिंदू एक हो जाए। तो इससे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में कामयाब हो गए हैं कि बॉलीवुड का जो नैरेटिव सेट था, वो जो एजेंडा सेट था, बार बार एक ही धर्म को टारगेट करने का, वो एजेंडा अब चरमरा रहा है। लगभग कितनी कमाई कर लेगी?
कमाई तो देखिए हल्दीराम से ऊपर कहीं हो जाए, क्योंकि 450 करोड़ है। और बहुत मुझे पता है ऐसे कई ऐसे लिब्रांडो चैनल हैं, कई ऐसी लेफ्ट मीडिया है जो आज ये हाहाकार मचा रही है कि इस साल की बड़ी सुपर हिट होने वाली है, बड़ी सुपर हिट। मेरे ही जानकार है, उन्होंने मुझसे बोला, अरे सुबंधी दी आप तो बोल रहे थे वीडियो ऐसी हो जाएगी, वैसी फिल्म ऐसी नहीं चलेगी, वैसी नहीं चलेगी, हाउसफुल है। मैंने बोला भैया आपके पास फ़ोन है, पेटीएम, इनसाइडर, बुक माई शो, अमेजोन, ना जाने कितने ऐसे ऐप है जहाँ पे फिल्में टिकट बुक होती हैं। खोलो, डेट डालो, फ्राइडे तो छोड़ दो, फ्राइडे को रिलीज हो रही है, फ्राइडे छोड़ दो, वीकेंड सैटरडे संडे की टिकट्स होती है ना सबसे ज़्यादा बुकिंग। सैटरडे संडे की बुकिंग डाल के आप डेट डाल के देख लो, बुकिंग अगर दिख जाए भैया तो आप भी अपने लिए बुकिंग कर लेना, अगर हाउसफुल दिख जाए तो। बिल्कुल, हाउसफुल अगर दिख जाए तो लोग बुकिंग करेंगे। जिस तरीके से सनातनियों का विरोध लगातार होता रहा है और सनातनी हिंदू देवी देवताओं का विरोध ये बॉलीवुड करता रहा, अगर ये विरोध करना नहीं बंद करेगा तो इसी तरीके से बॉयकॉट भी फिल्मों का होता रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना।